स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुबह से न्यूज चैनल से लेकर हर जगह एक खबर चल रही है लगातार कि कर्नाटका के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, उन सभी को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से रिजर्वेशन का फायदा उनको भी मिल रहा है। ये खबर आप देख सकते हैं एनसीबीसी बेसिकली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, हम उनकी बात कर रहे हैं। एनसीबीसी स्लैम्स ब्लैंकेट कैटेगराइजेशन ऑफ मुस्लिम्स एज बैकवर्ड कास्ट इन कर्नाटका। और इसी खबर का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी, आपको पता ही है इस समय चुनाव का माहौल है, पीएम मोदी ने भी कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के ऊपर हमला किया और कहा कि कांग्रेस सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है, जहां पर साफ साफ बोला गया है कि रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ये रिजर्वेशन दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो रिजर्वेशन है मुस्लिम कम्युनिटी को, ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। वो मैं आपको डिटेल से इसके अंदर बताऊंगा। यहां पर कांग्रेस का क्या कहना है, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, एनसीबीसी क्या कह रहा है, और ये मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन कर्नाटक में आया कैसे ये मिला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पीछे की स्टोरी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से हमारा जो नया यूपीएससी का बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, ये एक सिंगल बैच लेकर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यहां पर पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है, लाइव क्लासेस होता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, आप सभी को पता है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि देश में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनका देखभाल किया जाए। क्या उनको रिजर्वेशन सही से मिल पा रहा है कि नहीं, क्या वो सही से लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं, तो उनके भलाई के लिए ये जो एनसीबीसी है वो आपका बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया था, पिछले साल एक फील्ड विजिट किया था कर्नाटक के अंदर, और उसमें यहां पर उनको यह पता चला कि कर्नाटका की सरकार ने सभी के सभी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, देखो क्या होता है जब बैकवर्ड क्लासेस की हम बात करते हैं तो जो पिछड़ी कम्युनिटी है, जो पीछे रह गई है, उनके उत्थान के लिए काम होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि कर्नाटक की सरकार ने जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, सभी लोग, पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से यहां पर उनको इसका फायदा मिल रहा है। बेसिकली वहां पर अगर आप देखोगे कर्नाटक के अंदर तो टोटल 32% रिजर्वेशन ओबीसीज को दिया हुआ है, और उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो मुस्लिम्स को यहां पर रिजर्वेशन मिला है वो बेसिकली कैटेगरी 2B के अंदर मिला है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बस ये ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 2B करके ओबीसी के अंदर आता है जिसमें उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एनसीबीसी का यहां पर यह कहना नहीं है कि आप मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मत दीजिए। ध्यान से समझिएगा, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो ये कह रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आप उन्हीं को रिजर्वेशन दीजिए, उन्हीं को ओबीसी के अंदर, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर शामिल करिए। आपने पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी के अंदर डालकर यहां पर जो इसका मेन आइडिया था उसी को ही खत्म कर दिया है। मेन मकसद बैकवर्ड क्लासेस लाने का यही था कि पिछड़े जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम आगे ला सकें इकोनॉमिकली और सोशली। ठीक है, यह मेन मकसद था, ऐसा एनसीबीसी का कहना है। अब देखिए, इसी का इस्तेमाल यहां पर पीएम मोदी ने किया और पीएम मोदी ने डायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया। और देखिए, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दे रही है, और अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो नेशनल लेवल पर भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने यहां पर कहा कि हमारे संविधान में रिलीजन के बेसिस पर कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, ऐसा पीएम मोदी का कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भी इसके खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी ना किसी प्रकार से ट्रिक करके ये रिजर्वेशन मुस्लिम्स को प्रोवाइड कर रही है, ऐसा पीएम मोदी अपने बयान में कह रहे थे रैली के दौरान। इनफैक्ट ये मध्य प्रदेश के अंदर रैली हो रही थी, तभी उनका बयान आया और इसीलिए सुबह से इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो जैसे ही पीएम मोदी के द्वारा प्रहार किया गया, यहां पर जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने उल्टा प्रहार किया पीएम मोदी को। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को जो 4% का रिजर्वेशन मिलता है कर्नाटक के अंदर, यह कोई नई बात नहीं है, यह पिछले 30 साल से चलता आ रहा है। यहां पर
पीएम मोदी का यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ने अभी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहां पर सिद्धारमैया का कहना था कि 1974 के बेसिस पर एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर मुस्लिमों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। अब देखिए दोस्तों, सच्चाई क्या है, मतलब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार कर्नाटका के अंदर क्या मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो ये करंट स्टेटस है रिजर्वेशन का, जो इस समय रिजर्वेशन मिलता है कर्नाटक के अंदर। तो इसमें जो ओबीसी है उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2A, 2B, 3A और 3B। तो यहां पर कैटेगरी 2B अगर आप देखोगे तो ये 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को यहां पर मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को कैसे मिला? बेसिकली 1995 में देवगौड़ा की जब सरकार थी, और मैं आपको बता दूं देवगौड़ा की जो पार्टी है वो कौन है? वो है जेडीएस, दैट इज जनता दल सेकुलर। वो इस समय बीजेपी की पार्टनर है कर्नाटक के अंदर, आई एम श्योर आप सभी को पता ही होगा। तो 1995 में देवगौड़ा की जो सरकार बनी थी तब उन्होंने मुस्लिम्स को ये 4% रिजर्वेशन दिया था अंडर कैटेगरी 2B। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बेसिकली यहां पर क्या है ना, देवगौड़ा सरकार ने ये कहा था कि हम ये रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है कि 50% के अंदर सीलिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर हमने दिया है। एक्चुअली ये जो रिजर्वेशन है वो अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी दे रही थी 1994 में। 1994 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरप्पा मोइली उस समय चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के अंदर। तो जो चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि यहां पर मुसलमानों को कैटेगरी 2B के अंदर रिजर्वेशन देना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें बोला गया था कि जो बुद्धिस्ट हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। टोटल 6% यहां पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन का कहना था। और इसको बेसिकली दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, 6% में से 4% मुस्लिम्स को रिजर्वेशन चला जाता और 2% यहां पर बुद्धिस्ट और जो क्रिश्चियंस हैं, एक्चुअली कई सारे शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, उनको यहां पर रिजर्वेशन दिया जाना था। लेकिन क्या होता है, यहां पर ये रिजर्वेशन अल्टीमेटली अक्टूबर 1994 में इंप्लीमेंट होना था, लेकिन उसके पहले ही ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसी की वजह से यहां पर 1994 में ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। उस समय यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका सरकार को कहा था कि आपको जो सीलिंग है 50% का वो मेंटेन करना पड़ेगा, यहां पर 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन क्या होता है, अचानक से दिसंबर 1994 में जो वीरप्पा मोइली की कांग्रेस सरकार थी वो यहां पर गिर जाती है। ठीक है, अब यहां पर बारी आती है जेडीएस सरकार, जो एचडी देवगौड़ा है उनकी सरकार बनती है दिसंबर 11, 1994 में, और फाइनली एचडी देवगौड़ा ने 1995 में 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के दिन, ये जो रिजर्वेशन है वो आपका मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया था। और देखिए उन्होंने क्या चेंजेस किया, उन्होंने ये कहा कि 6% के बजाय यहां पर क्या होगा कि जो मुस्लिम्स को 4% का रिजर्वेशन है वो हम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, मतलब मुस्लिम्स को 4% का रिजर्वेशन दे देंगे। तो बाकी का क्या, जो क्रिश्चियंस हैं और जो मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट हैं, तो उनको बेसिकली इसके अंदर डाल दिया गया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A के अंदर उनको यहां पर डाल दिया गया। तो इसी की वजह से एचडी देवगौड़ा ने 1995 में ये जो रिजर्वेशन है मुस्लिम्स का वो एक तरह से इंप्लीमेंट किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यह है कि इसको लेकर क्या कोई बदलाव हुआ आगे चलकर, आज के डेट में करंट स्टेटस क्या है? देखो लंबे समय तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। फाइनली 2019 में आपको पता होगा कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है, और बीजेपी की सरकार ने यह तय किया कि यहां पर जो रिजर्वेशंस है मुस्लिम्स को वो हम हटाएंगे। और फाइनली आप देख सकते हो 2023 में बीजेपी की सरकार ने एक नया प्रपोजल रखा। आप ध्यान से सुनिएगा इसको। बीजेपी की सरकार ने 2023 में, मतलब पिछले साल की बात है, एक्चुअली पिछले साल आपको याद होगा कर्नाटक में चुनाव हुआ था, तो चुनाव के जस्ट पहले बीजेपी ने यह कहा कि देखिए यहां पर जो कैटेगरी 2B है 4% मुस्लिम्स का, उसको हम हटा देंगे, पूरी तरह से रद्द कर देंगे। और मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो एक्चुअली आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% कोटा रिजर्व कर रखा है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो मुस्लिम्स अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के तहत यहां पर रिजर्वेशन ले सकते हैं। और तो इसका 4% का क्या होगा, ये जो मुस्लिम्स का 4% का बचेगा वो बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो वोकल लिंगा को 4% इस समय मिलता है वो हम बढ़ाकर 6% कर देंगे, और जो लिंगायत को 5% मिलता है वो हम बढ़ाकर 7% कर देंगे। मतलब मुस्लिम्स का 4% में से 2% वोकल लिंगा को चला गया और 2% लिंगायत को चला गया। ये नया प्रपोजल रखा गया था, ये ध्यान से देखिए, ये राइट साइड में जो प्रपोजल रखा गया यहां पर, ठीक है। लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट हो पाया? देखो अगेन यहां पर
पूरा मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कर्नाटका सरकार का ये जो डिसीजन था चुनाव के पहले यहां पर मुस्लिम्स का कोटा खत्म करने का, उसको फ्लॉड बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर जो भी कर्नाटका सरकार करना चाह रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी की वजह से करंट स्टेटस यहां पर जो पहले का रिजर्वेशन जैसे चलता आ रहा था ये वाला, ठीक है, ये वैसे का वैसा ही चल रहा है। यहां पर कैटेगरी 2B के अंदर 4% मुस्लिम्स का है और फिर उसी प्रकार से 4% वोकली का और लिकायत का, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी करंट स्टेटस ये है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आगे देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि आज सुबह से पिछले एक दिन से लगातार इसके बारे में जो खबर चल रही है उसके बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया अब आपको लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हमारे देश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में किसको इंक्लूड किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, ये डिसीजन कौन लेता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।